हेलो दोस्तों, राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो लगभग कोई भी इंसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई काम करने वाला हो, चाहे वो कोई बिजनेस करने वाला हो, हर किसी की लाइफ में वो चीज़ एक ना एक बार ज़रूर घटित होती है और उस फेज से निकलना बहुत ज़रूरी है और उस परिस्थिति से निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है कि हमारी लाइफ में कभी न कभी एक पॉइंट ऐसा आता है, एक जगह ऐसी आती है, परिस्थिति ऐसी आती है, उस वक्त हम सबको लगता है कि यार अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी करने के लिए कुछ नहीं है, अभी जो है कहीं जाके लटक जाएं, कुछ आगे बढ़ने का मन नहीं करता, अपने सपनों की ओर ध्यान देने का मन नहीं करता है, करियर में एक जगह फिक्स होके बैठ जाते हैं कि अभी आगे बढ़ने का कोई मन नहीं है। कुछ ऐसे हादसे जो हमें झकझोर कर रख लेते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, चाहे वो रिलेशनशिप से संबंधित हो, चाहे वो किसी ऐसे पर्सन जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता था उसके जाने से संबंधित हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे फेलियर से संबंधित हो, स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो है फेलियर की बात हो। तो ऐसी सिचुएशन में लोग जो है ऐसी धारणा बना लेते हैं कि अभी जो है सब कुछ खत्म हो चुका है, करने के लिए अभी कुछ नहीं है, हम खाली जो चीज कर रहे थे उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाए तो हमारी जिंदगी ही खत्म हो चुकी है। तो क्या हम ऐसा सोचते हैं तो ये हमें यूं लगता है कि ये प्रकृति के कहीं ना कहीं विरुद्ध है, क्योंकि इस प्रकृति में जितनी हम चीजें देखते हैं वो किसी न किसी वजह से एक दूसरे से जुड़ी होती है। वहाँ हमारा फेलियर होना भी जरूरी है, हमारा एक जो है डिमोटिवेशन भी जरूरी होता है कई बार, क्योंकि हम वो चीज कर रहे होते हैं वास्तविक तौर पे हमें नहीं करनी चाहिए, यहाँ वो चीज हमारे लिए नहीं बनी है, फिर भी हम उस चीज को बिना किसी तैयारी के, बिना किसी तरीके के हम करते जाते हैं और उसमें फेलियर को फेस करते हैं और फिर किसी न किसी को दोष देते हैं कि हाँ उसकी वजह से फेलियर हो गए, उसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया है, या फिर कोई ना कोई बहाने बनाते हैं। तो जब ऐसा हमारी लाइफ में फेज आता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब करने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जब ऐसा पॉइंट आता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, तो क्या एक जगह पर बैठकर ही उसका पश्चाताप किया जाए या फिर कुछ और करके आगे बढ़ा जाए? पहली बात तो ये, अगर आपकी लाइफ में, अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, चाहे किसी फेलियर से लेके हो, चाहे किसी के छोड़ के जाने से संबंधित हो, तो अगर ऐसी चीज आती है तो इसका मतलब एक ही है कि या तो हमारे सपने बहुत छोटे हैं या हमने जो अपने लिए लक्ष्य जो निर्धारित कर रखे हैं वो बहुत छोटे हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसी सिचुएशन में अपने आगे वाले लक्ष्य जो है, जो हमने बचपन से देखे हैं, जो हमने पिछले कुछ दिनों में हमारे डिसाइड किए है कि हमें किस लेवल तक पहुंचना है, हमारे लिए कुछ चीजें जो है अचीव करने के लिए, सांसारिक जो है भौतिक वस्तुएं हैं वो अचीव करने के लिए जो हमने अपने गोल डिसाइड किए हैं, अपने सपने देखे हैं, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, खुद के करियर के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के भले के लिए, तो शायद वो बड़े होने चाहिए और वो हमें मोटिवेट करते हैं एक आगे बढ़ने के लिए, एक आगे की बेहतर लाइफ देने के लिए। तो जब भी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो वो दरअसल हमारा एक झूठ है, वो एक मिथ्या है। दरअसल सब कुछ खत्म हुआ ही नहीं होता है, वो एक शुरुआत होती है। अगर हम उसकी जगह ऐसा कहें कि सब कुछ खत्म हो गया है, ये नहीं बल्कि सब कुछ शुरू हो गया है। जब ऐसा फेज आता है तो वहीं से कुछ शुरू होता है। आप देखेंगे जितनी भी दुनिया में बड़ी खोज हुई है, जितनी भी बड़ी जो है इनोवेशन हुए हैं, नई खोज हुई है, लोगों ने कुछ बड़ा काम किया है, बड़े बिजनेसेस किए हैं, कुछ स्टार्टअप्स किए हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं लाइफ के बहुत डाउन फेज से शुरू किए। उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आई है जो उन्हें बहुत ही झकझोर के रखी है, उन्होंने तोड़ के रख दिया है और फिर वहां से जो चीज निकली है ना, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि गुलाब का फूल, कमल का फूल भी कीचड़ में खिलता है। तो जहां आपकी मुसीबत है, जहां आपकी परेशानी ज्यादा है, वहीं से कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकलेगी जो आपको वास्तविक तौर पर आगे ले जाएगी और आपको करनी चाहिए। तो जब कभी भी आपके लाइफ में ऐसा फेज आता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, करने के लिए कुछ नहीं है, तो अपने सपने जो है, अपने सपनों पे ध्यान दीजिए। अगर सपने नहीं है तो भी आप बनाइए सपने, एक पेन और कागज लीजिए और आगे आपके आने वाले 5 साल 10 साल में आप जिस सपनों को, जिस टारगेट को अचीव करने वाले हैं उसको लिखिए। और जितना जल्दी आप लिखेंगे, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उस चीज को, उतना आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी कि मुझे इन सालों में कैसे उन चीजों को अचीव करना है, और एक पॉजिटिव जो है आपके फ्यूचर आपको नजर आएगा और कैसी भी परिस्थिति हो आप उसे झेलने, उससे लड़ने के लिए डटकर आप खड़े रहेंगे।